एक गांव में शर्मा नाम का एक गुंडा रहता था। वो हर रोज किसी न किसी को पकड़ के मारता रहता था। वो एक से पैसे लेकर दूसरे को पीटता रहता था। उसे इसकी आदत सी हो गई थी। जब तक वो किसी को ना पीटे, उससे खाना भी नहीं खाया जाता था। एक दिन उस गांव में नया नया आया पुलिस इंस्पेक्टर अभिमान सिविल ड्रेस में शर्मा के सामने आया। अभिमान को देखकर शर्मा, हर रोज पुराने लोगों को पीटते हुए ऊब सा गया हूँ। आज ये कोई नया बकरा आया है। कहकर अचानक से अभिमान के ऊपर झपटा और उसे मारा। तभी अभिमान ने उसे पकड़कर, क्यों रे बदमाश, बिना कारण ही तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को मारा है। तो मैं समझ गया कि तुम गांव वालों को कितना परेशान कर रहे हो। तुम्हें अरेस्ट करके सजा दिलवाता हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं पहले की तरह पैसे लेकर किसी को नहीं पीटता हूँ। मुझे अब इसकी लत सी हो चुकी है। मैं जानबूझकर नहीं पीटता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए साहब। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ की तरह दूसरों को पीटना उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। पट्टी लगाकर घूमूंगा साहब, मैं अपने आप को सुधारूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए साहब। कहकर हाथ जोड़ने लगा। गलती की सजा देना तो आम बात है। इस गुंडे को एक अच्छे नागरिक में बदलकर जेल में इसके लिए जो पैसे खर्च करेगी सरकार, उससे बचाना होगा और इस तरह प्रमोशन लेना होगा। यूं मन में सोचकर, ठीक है शर्मा, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगले एक महीने में यदि तुम्हारे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम वाकई बदल गए हो। तुम्हें सरकार की तरफ से एक काम दिलाकर तुझे रोजगार भी दिलाऊंगा। कहकर उसे छोड़ दिया। शुक्र है बच गया। अब किसी को भी मारा तो इंस्पेक्टर मुझे जान से मार डालेगा। अब से किसी को भी नहीं मारना है। यूं सोचा। एक दिन शर्मा को बहुत भूख लगी। एक बन को खरीद कर खाने ही वाला था कि किसी को पीटे बिना उसे खाया नहीं जा रहा था। हाय रे, अब तो ये लत बीमारी में बदल गई है। अब किसी को मारूं और वो शिकायत भी ना करे, इसके लिए मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा तो तभी वहां सड़क के किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, यहाँ थाई मसाज, चाइनीज मसाज सब किया जाता है। हाँ, मैं पीटूं और मार खाने वाला शिकायत भी ना करे, ऐसा एक ही काम है, मालिश। सोचकर वो मालिश वाला बन गया। वो एक कॉलोनी में जाकर, मालिश, तेल मालिश, थाई वाला मालिश, चाइनीज मसाज कहकर आवाज देने लगा। तब एक व्यक्ति ने शर्मा को बुलाया। भैया, बहुत सुस्ती है, मालिश करोगे? जरूर साहब, मैं मालिश करूंगा तो आप स्फूर्ति से भागेंगे। वैसे भी बहुत भूख लगी है। यहाँ आकर स्टूल पर बैठिए। वो आकर स्टूल पर बैठा तो शर्मा उस व्यक्ति के पीठ पर मुक्का मारने लगा। फिर उस व्यक्ति के हाथ पैर मरोड़ने लगा। अरे रुको रुको, थाई मसाज, चाइनीज मसाज कहकर यूं हाथ पैर क्यों मरोड़ रहे हो? साहब, ये नए टाइप का मसाज है, इसे शर्मा मसाज कहते हैं। कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान आया है। ये बात है भाई, बदन की सुस्ती तो मिट गई है। ये लो पैसे। कहकर कुछ पैसे दिए। उस व्यक्ति को मारा तो शर्मा को भूख लगने लगी। तब शर्मा ने सारा बन खा लिया। इस तरह शर्मा मालिश वाला बनकर दूसरों को मारने की इच्छा पूरी करते हुए पैसे भी कमाने लगा। लोगों में शर्मा मालिश बहुत प्रबल हो गया। एक दिन इंस्पेक्टर अभिमान, अरे शर्मा, मुझे खुशी है कि तुमने गुंडागर्दी छोड़ दिया है और मालिश वाला बन गए हो। शाबाश। मैं तुम में बदलाव लाकर प्रमोशन लेना चाहता था, पर अब मेरी नौकरी जाने का खतरा है। अपने गांव के पॉलिटिशियन संतोष पाटिल को एक केस में अरेस्ट करने के लिए एसपी साहब ने ऑर्डर दिया है, पर एक हफ्ते से वो अंडरग्राउंड है, छुपा हुआ है। समझ में नहीं आता कि कैसे अरेस्ट करूं। सर, वो संतोष पाटिल मेरा कस्टमर है। हर रविवार को मैं उसका मालिश करता हूँ। कल रविवार है। संतोष पाटिल को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। अगले दिन शर्मा वहां गया जहां संतोष पाटिल ने उसे बुलाया था। शर्मा मालिश करते करते जानबूझकर संतोष पाटिल का हाथ तोड़ दिया। अरे ये क्या किया कमीने? तेरे मसाज की आदत हो गई थी इसलिए तुम्हें बुलावा भेजा। मेरी मत मारी गई थी, मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। शर्मा अस्पताल के बहाने संतोष पाटिल को पुलिस के हवाले किया। अभिमान ने संतोष पाटिल को अरेस्ट किया। एसपी ने अभिमान को प्रमोट किया और उसकी प्रशंसा की। शाबाश शर्मा, जैसे मैंने सोचा था तुम्हारे बदलाव के कारण ही मुझे प्रमोशन मिला है। शर्मा ने अभिमान को सैल्यूट किया।